दोस्तों थोड़े दिनों पहले ये न्यूज़ आई थी कि भारत की सरकार ने इंडियन नेवी के लिए एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर को परचेज करने की बजाय एडिशनल सबमरीन को परचेज करने के ऊपर जोर दिया। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्यों भारत की सरकार को इस डिसीजन को फिर से रिव्यू करना चाहिए और क्यों भारत को एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर परचेज करनी चाहिए। इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक जरूर देखना और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। भारत के एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना है और भारत का बहुत बड़ा इंडियन ओशन रीजन है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत को बहुत सारे सरफेस एयरशिप्स की ज़रूरत है। भारत के पास में फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक विक्रमादित्य जो कि हमने रशिया से परचेज किया था और एक है इंडिजिनियसली डेवलप्ड विक्रांत क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर। ये जो दोनों ही जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये 40 से 45 हज़ार टन की कैपेसिटी के हैं और इनके ऊपर लगभग जो है 20 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर जो है कैरी कर सकते हैं। और भारत की नेवी जो है वो कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की डिमांड हमेशा से करती आई है, क्योंकि कोई भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है एक टाइम के बाद में उसको सर्विस से निकलना पड़ता है और जब कोई भी एयरक्राफ्ट सर्विस पे जाता है तो फिर हमें उसके लिए एक और एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए भारत की नेवी की कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके बाद में धीरे-धीरे भारत की नेवी की और रिक्वायरमेंट बढ़ती गई और भारत की जो नेवी है कम से कम 4 से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर की डिमांड करने लगी। लेकिन इस डिमांड को भारत की सरकार ने टेक्निकली डिनाई कर दिया है और अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों भारत की नेवी को एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। सबसे पहले तो दोस्तों चाइनीज़ नेवी के पास में फ़िलहाल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2012 तक चाइना के पास में कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। और वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो वो पिछले 50 सालों से ज़्यादा कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा से ऑपरेट करता हुआ आया है। और चाइनीज़ जो नेवी है उसके पास में जो अभी थर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों वो कम से कम 80,000 टन कैपेसिटी का है और वहीं भारत की जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 45,000 टन कैपेसिटी का एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम भारत की और चाइनीज़ नेवी का कंपैरिजन करते हैं, बाकी सब टाइप के डिफरेंट टाइप्स के शिप्स को अगर हम छोड़ देते हैं और अगर केवल बड़े जो शिप्स है अगर उनका कंपैरिजन करते हैं तो 2035 तक चाइनीज़ नेवी के पास में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, वहीं भारत के पास में केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। और यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है कि चाइनीज़ नेवी का जो 4th एयरक्राफ्ट कैरियर है वो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है और बाकी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों वो भी जो है 60,000 से ज़्यादा टन की कैपेसिटी के होने वाले हैं। तो इससे पता चलता है कि चाइनीज़ नेवी की जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनकी कैपेसिटी भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे दुगने से भी ज़्यादा है। और अगर हम वहीं पर डिस्ट्रॉयर्स की बात करते हैं तो इसमें भी चाइना भारत से बहुत ज़्यादा आगे है। चाइना के पास में 50 डिस्ट्रॉयर है और वहीं भारत के पास में लगभग 10 डिस्ट्रॉयर्स हैं। फ्रिगेट्स की बात करते हैं तो चाइना के पास में 48, भारत के पास में लगभग 14 के आसपास हैं। वहीं अगर हम कॉर्वेट्स की बात करते हैं तो इसमें चाइनीज़ नेवी बहुत आगे हैं, उसके पास में 72 है और वहीं इंडिया की बात करते हैं तो केवल 23 कॉर्वेट्स हैं। न केवल एयरक्राफ्ट कैरियर बल्कि जो डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स हैं उनके ऊपर जो कैरी करने वाली जो मिसाइलें हैं वो भी भारत के जो शिप्स है उसके मुकाबले में चाइना डबल से भी ज़्यादा मिसाइलों को कैरी करता है। तो इससे ये पता चलता है कि न केवल संख्या के मामले में बल्कि जो फायर पावर है उसमें भी चाइना जो है वो भारत से बहुत ज़्यादा आगे है। इसके अलावा चाइना जो मिसाइलों को कैरी करता है उनकी रेंज फिलहाल जो भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करता है उससे डबल से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों भारत जो अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करता है फिलहाल उसकी रेंज 290 किलोमीटर है, वहीं चाइना जो है लगभग 500 से 600 किलोमीटर लंबी रेंज की मिसाइलों को यूज करता है। हालांकि भारत भी अपनी लंबी रेंज की मिसाइलों को ऊपर काम कर रहा है, लेकिन फिलहाल जो है चाइना इसके अंदर भी भारत से बहुत आगे है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि चाइना अपने जो शिप्स है उसको लगभग 300 किलोमीटर दूर खड़ा करके भारत के ऊपर इजीली जो है उनके शिप्स को अटैक कर सकता है और वहीं भारत की जो मिसाइलें
होगी, वो चाइनीज़ नेवी के जो डिस्ट्रॉयर्स है, जो शिप्स है, उन तक पहुँच भी नहीं पाएगी। और इसीलिए भारत को एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं उनके ऊपर आजकल मॉडर्न फाइटर जेट होते हैं, जिनकी जो फाइटिंग जो रेंज होती है वो लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। और इसलिए जो चाइनीज़ नेवी के जो सरफेस शिप है उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। साथ के अंदर अगर ज़रूरत पड़ती है तो इन फाइटर जेट्स को हम एयरफोर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो एक तरीके से इनका डुअल यूज भी हो सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर फाइटर जेट्स के साथ साथ आजकल ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, और इतने बड़े इंडियन ओशन को हम पल भर के अंदर जो है कहीं पर भी पहुंचकर जो है हेल्प कर सकते हैं। और हमने देखा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर न केवल डिफेंस के लिए काम आते हैं, बल्कि कई बार जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसके अंदर भी जो है हम एयरक्राफ्ट कैरियर का यूज कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि भारत की सरकार को अपने इस डिसीजन को फिर से रिव्यू करना चाहिए और भारत के लिए एडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर परचेज करने चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।